शुभ, अपने बाबा से और मुझसे मिलने के लिए जरूर आते रहना बेटा। नहीं माँ, अब आकर क्या करूंगा? अपने ऐसे मुश्किल समय में मैंने देख लिया है कि कौन मेरा साथ दे रहा है। आपने काम ऐसे किए हैं कि कोई आपको सपोर्ट करेगा? आप क्या चाहते हैं कि हम इस चोरी को सपोर्ट करेंगे? शुभोदा, मैं बस यही कहती हूँ कि आप अब यहाँ से जब जा रहे हैं ना, तो बहुत मेहनत कीजिए और पैसे कमाइए। फिर आप लालौन से अपना घर खरीद सकते हैं। हाँ, लेकिन खरीद सकते हैं मेहनत से, चोरी या धोखाधड़ी से नहीं। तब आकर रहना इस घर में। माँ, ख्याल रखिए। आओ तनुजा। मिल गई आप लोगों को शांति? अभी भी ये सब कह रही हो तनुजा? बहुत बहुत किया मैंने अपने भाई के लिए। वो भले ही भूल गया हो, लेकिन न मैं भूला हूं और न ही इस घर के बाकी लोग। पर आज जहां जाते जाते भी शुभ और तनुजा की तीखी जुबान तंज कसे बगैर तो नहीं रहती, वहीं बाबलू शर्मिंदा तो है अपने भाई की करतूतों को लेकर। पर शुभ तो एहसान फरामोश निकला अपने परिवार के प्रति। मुझे तो खुश होना चाहिए, लेकिन सच कहूं, मुझे बिल्कुल खुशी नहीं हो रही। मेजू बोधी, दादा जा रहे हैं ना, तो थोड़ा घमंड हल्का करके जाइएगा। सब दिन एक जैसे नहीं होते, कुछ नहीं दिखता, सब बदल जाता। आप जब उस छोटे से फ्लैट में रहेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि बस्ती में लोग छोटे से कमरे में अपने परिवार के साथ कैसे रहते हैं। छोटन, लालौन की मां अपने बच्चों के साथ उस छोटे से कमरे में अपना जीवन कैसे बिता रही हो। जाइए, उस छोटे से फ्लैट में जाकर सेम तजुर्बा लीजिए आप लोग। तनुजा, रुकी क्यों हो तुम? चलो। काकू, काकी माँ, हम आपको रोज फोन करेंगे, आपसे मिलने आएंगे। हाँ काकी माँ, काकू, मैं और लाल आप दोनों से जरूर मिलने आएंगे। आप लोग प्लीज ख्याल रखिए अपना। हाँ, तो साथ में टेढ़ा मुंह लेके सीधी चली जाओ। आओ तनुजा। और अब अप्पू बिपाशा को ही सुना डालती है। कल तक पीछे पीछे चलने वाले आज अपना सुकून नहीं छोड़ा गया अपनी काकी माँ और काकू के लिए बिपाशा का। शुभ हो। और जहां शुभो चला तो गया, पर पीछे आंसुओं की बौछार छोड़ गया अपनी माँ की आंखों में। और बाकी सबको भी अच्छा तो नहीं लगता, पर अब कोई उपाय भी नहीं उनके पास। ड्राइवर गाड़ी निकालो, मैं आ रहा हूँ। विनायक, 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 हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है विनायक, बहुत बड़ी गलती हो गई। कैसी गलती? कितनी बार समझाया था ना मैंने अर्शी को, उसके बावजूद भी। बावजूद क्या? देखो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है शिफ्ट। बहुत इंपॉर्टेंट सेमिनार है, बाहर से साइंटिस्ट आ रहे हैं, और अगर ये बात तुम्हें झनक को लेकर करनी है तो मुझे नहीं सुननी है। झनक यहाँ से जा चुकी है, तुम्हारी जिंदगी से जा चुकी है, अर्शी की जिंदगी से जा चुकी है, तो उसे बख्श दो प्लीज। इसीलिए मैं आपसे कोई बात नहीं कर पाती हूँ, आप मेरी बात ही नहीं सुनते कभी। तो मैं कौन सा पागल हुए जा रहा हूँ तुमसे बात करने के लिए? जाने दो मुझे प्लीज। विनायक, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सुन के जाइए विनायक। सारी दुनिया की खबर रखते हैं, लेकिन बेटी के घर में क्या हो रहा है वो आपको जानना नहीं है। बताओ क्या हो रहा है अर्शी के घर में? हाँ तो साफ साफ बताओ ना, बातों को घुमा कर क्यों पेश करती हो? सुनिए, शुभ और तनुजा को उस बस्ती के लड़के ने ना। एक बस्ती का लड़का मतलब लालौन? हाँ वही विनायक, लालौन फालौन जो भी उसका नाम है, उस बीमार लड़की का हस्बैंड जो है वो, उसने शुभ और तनुजा को घर से बाहर निकाला। क्या? उन दोनों को घर से बाहर निकाला? हाँ। वो बेचारा गरीब लड़का है, उसकी जान पहचान कोई नहीं है, और तुम कह रही हो इतनी बड़ी हस्ती को उसने घर से बाहर निकाल दिया? गलतफहमी हुई है तुम्हें। नहीं विनायक, कोई गलतफहमी नहीं हुई है। जैसा हुआ है वैसा ही मैं आपको बता रही।
कुछ तो ऐसा बोलो सृष्टि जिस पर मुझे विश्वास हो। तो विश्वास कीजिए मेरी बातों पे, सच बोल रही हूँ मैं। और अब तो ये एक आग का गोला जैसा है सृष्टि के लिए, और विनायक को जहां उसकी बीवी की कही एक भी बात पर अब भरोसा तो नहीं रहा, वहीं ये खबर सुनकर विनायक भी अब जाकर चौंकता तो है। वहीं अब बोस हाउस में अनीता, अपन जानता है कि आपको लग रहा होगा कि अपन बहुत बुरा इंसान है। अनीता, अपन ने बचपन से बहुत दर्द देखा है, आपको तो पता ही। आपने अपन के लिए कितना कुछ किया है, अपने परिवार के लिए कितना कुछ किया है। लेकिन आपने सबसे अच्छी चीज पता है क्या की? अपनी बहन की जिम्मेदारी अपन को सौंपी। शायद यही एक वजह है कि अपन इस परिवार के लोगों को आज माफ कर पाए। लेकिन उसके बावजूद अपन ने जो किया वो क्यों किया आप जानते हैं अनीता? क्योंकि नहीं लालून भाई, ट्रस्ट मी, मुझे कुछ नहीं जानना। देखिए, जो हमेशा से आपका था वो आपको वापस मिल गया। और ऐसा तो नहीं है कि मेरे माँ बाबा सड़क पे आ गए, उनके पास रहने के लिए एक फ्लैट है, वो वहीं पे गए हैं। सो इट्स ओके। और अब अर्शी की ये हालत है और हम सब वहां उस फ्लैट में जाके नहीं रह सकते। मुझे पता है ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं वहां पे नहीं गया, वरना कायदे से मेरा वहां पे जाना जरूरी था। फिर कभी ऐसी बात करना नहीं यानी, हाँ? फिर कभी नहीं। अगर तू इस घर से चला गया ना, मैं कभी इस घर में वापस नहीं आऊंगी। और आज कितने लोगों की सोच आई है सामने, जहां एक तरफ अब सृष्टि को शायद बस अपनी बेटी की ही चिंता खाई जाती है, वहीं आज अन्नी को वहां रुकना भी भारी लग रहा है। तो अप्पू को भी अन्नी का प्यार और सहारा का अंदाजा है, पर क्या अर्शी को ये सब में कोई भी इंटरेस्ट या भावनाएं उत्पन्न होती है? क्योंकि परिवार की अहमियत तो वो कभी जानी ही नहीं। पर अब देखना ये भी है कि आखिर शुभ और तनुजा आखिर कितने दिन रह पाएंगे इस आलीशान मकान से दूर, जिस पर अब उनका कोई लेना देना तो नहीं। बने रहिए आगे की हर एक अपडेट के लिए, जहां आप देख रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स कंप्लीट बॉलीवुड पर। क्योंकि जहां झनक गई थी इस घर से, वहीं अब तबाही छा गया है बोस परिवार के बीच। पर अब जब अन्नी को खबर मिलेगी तो फिर वो क्या करेगा? क्या ढूंढने जाएगा झनक को या नहीं? ये देखने के लिए बने रहिए आगे की अपडेट के लिए।